हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक न्यूज़ आई है कि जो कि अच्छी नहीं है, और ये बहुत हाईएस्ट यानी कि टॉप जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जिसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, इसको कहते हैं ई ए सी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल 2 PM। ठीक है, यानी कि ये जितने सारे मेंबर्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। इनके तरफ से एक स्टेटमेंट आया है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के लिए। कल ही मैंने ये न्यूज़ देखा था मनी कंट्रोल पे, तो देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, वहाँ से ये लिया हुआ है स्क्रीनशॉट। 4 large public sector banks will continue to exist even in the future and will continue to play an important part in Indian banking system. Sanjeev Sanyal, member of the EAC, PM said. यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है पीएम की, वो जो कहते हैं वो बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि ये जो सारे मेंबर्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। यहाँ पर बाकी मैंने काफ़ी ढूंढा कि यार ये 4 बैंक्स कौन से हैं, लेकिन मैं ये पढ़ रहा था तो आज यानी कि 12 अक्टूबर को मुझे एक स्टूडेंट ने एक न्यूज़पेपर का कटिंग भेजा है कि जो वेस्ट बंगाल के न्यूज़पेपर में आया था वो बंगाली में है, लेकिन मैंने उसका ट्रांसलेशन भी उनसे मांगा था, तो वो आने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वो न्यूज़ है जो ये पढ़ सकते हैं, वो आप पढ़ सकेंगे। यहाँ पर मैंने उनको बोला कि मुझे ट्रांसलेशन बताइए, तो यहाँ पर क्या है, ये जो 4 बैंक है यहाँ पे लिखा है SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक विल रिमेन एज अ PSB। लेकिन यहाँ पर एक ये भी लाइन उन्होंने लिखी है, आई थिंक इन द न्यूज़ आर्टिकल दे मिस्टेकनली प्रिंटेड एज अ बैंक ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बैंक जो है, आप सबको पता है कि SBI बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं होगा, उसके चांस निग्लिजिबल है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक भी एक बड़ा बैंक है जो जिसका हेडक्वार्टर नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में है। और SBI जो है वो आपको पता है वेस्टर्न साइड में है, मुंबई में है। और अभी इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक ये है, आपको पता है ये है साउथ इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया में है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आप देखेंगे आज के डेट में ईस्टर्न साइड वाला, यानी कि जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ऐसा सिर्फ अभी यूको बैंक बचा है। लेकिन वो जो बैंक है वो काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर इस न्यूज़ के हिसाब से, और जो संजीव सन्याल सर ने जो कहा है, 4 बैंक्स रहेंगे, उसमें SBI रहेगा, मुझे ऐसे लगता है PNB रहेगा, इंडियन बैंक भी रहने का एक चांस है क्योंकि वो साउथ इंडिया में है। अभी यहाँ पे न्यूज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा या बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, ये अभी यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको क्या लगता है, अगर आपके पास इसके बारे में कोई न्यूज़ है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और अभी जो मैंने थंबनेल में जो क्वेश्चन पूछा था बाकी बैंकों का क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने कोई क्लियरली नहीं कहा है। वहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं, या एक टाइप का मर्जर हो सकता है, यानी कि अभी जो एग्जिस्टिंग बैंक है SBI में कुछ बैंक का मर्ज हो जाए, कुछ PNB में हो जाए, कुछ इंडियन बैंक में हो जाए, या फिर कुछ बैंक जो है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए। जैसे आपने देखा है कि ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ आपका जो IDBI बैंक है वो ऑलरेडी प्राइवेट हो चुका है। कोई ज़्यादा इंडस्ट्री से, लोगों के तरफ से कोई यहाँ पे अपोजिशन नहीं हो गया, और वो एक अच्छा पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट हो गया है। तो अभी आगे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल में ये लिखा है जैसे ही जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे 2024 में, उसके बाद ये डिसीजन होगा। उसके पहले नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले होगा तो काफ़ी अनरेस्ट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट, इसके बारे में आपको पता है 2 साल पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में क्लियरली कहा था कि हम और 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे और एक जनरल इंश्योरेंस का भी करने वाले हैं, ऐसा कहा था। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कंट्री में, उस हिसाब से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सेंट्रल में, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जब रिजल्ट आ जाएंगे अगले साल के, उसके बेस पे ये रिजल्ट होगा, ये डिसीजन होगा। लेकिन अभी रिसेंटली अभी जो संजीव सन्याल सर है उन्होंने ये क्यों कहा पता नहीं, क्योंकि इलेक्शन अभी स्टेट के डिक्लेयर हो गए। देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है, कौन से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा, कौन से बैंकों का नहीं होगा? आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर बताइए। और ये डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ नहीं है। जो स्टूडेंट बैंकों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अंदर भी काम कर रहे हैं, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक में कर रहे हैं, उनमें भी काफ़ी अनरेस्ट यहाँ पर है, काफ़ी अनसर्टनटी है आगे जाके क्या होगा। तो देखते हैं। और
आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, रेगुलेटरी बॉडीज़ है, उसका प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये प्राइवेटाइजेशन का जो चांस है या रिस्क है वो बहुत कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।